की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कौन बचाएगा पाकिस्तान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लाहौर में जो कुछ हुआ वो किसी भी तरह से किसी महज़ब मुआशरे की अक्कासी नहीं करता। आज इमरान खान की गिरफ़्तारी के लिए जब इस्लामाबाद पुलिस पहुंची तो हम वहाँ पे मौजूद थे। हमारी शहजाद बुहारी साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम अदालत के हुक्म की तामील के लिए यहाँ पे आए हैं और हम कोशिश करेंगे कि हमें आज किसी किस्म का कोई यहाँ पे ज़बरदस्ती ना करनी पड़े, कोई हंगामा आराई ना हो। लेकिन पुलिस की नफरी जो थी इतनी बड़ी तादाद में थी, बख्तरबंद गाड़ियाँ मौजूद थी, वाटर कैनन की गाड़ी भी यहाँ पे मौजूद थी। ये सारी एक अक्कासी कर रही थी कि आज कुछ होने जा रहा है। हमने शहजाद बुहारी साहब से बात की, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमें जो हमसे बात की वो भी हम आपको सुनवाते हैं कि शहजाद बुहारी साहब ने हमें क्या कहा और उन्होंने मीडिया को किस तरह से डील किया। हमने देखा कि दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं वो भी जमा होना शुरू हो गए और उन्होंने वहाँ पे जमा होकर नारेबाजी शुरू कर दी और जो इमरान खान के हक़ में जो उनके जज्बात थे उनकी उन्होंने अक्कासी की। लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन एक सवाल है मेरा कि क्या इमरान खान इतना बड़ा मुजरम है कि जिसकी गिरफ़्तारी इस तरह होनी चाहिए? मेरी खान साहब से कोई भी एफिलेशन ना हो, मेरा उनसे किसी किस्म का तल्लक वास्ता ना हो, तो लेकिन क्या इमरान खान इतना बड़ा डाकू है कि इतनी बड़ी फ़ौज वहाँ पे, इतनी बड़ी फोर्सेस वहाँ पे पहुँचती हैं, हेलीकॉप्टर आ जाते हैं, जबकि मुल्क में डाकू दंदनाते फिर रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं, गलियों में लूट मार हो रही है, लोगों की ज़िंदगियाँ जीर्ण हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद एक फ़र्द वाहिद को पकड़ने के लिए आज कितना पैसा लगा, उसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या जो वहाँ पे हुआ, जो तज़लील हुई, और एक क्या इमरान खान जो है वो जिस पाए का बंदा है, क्या इस तरह क्या साबित करना चाह रहे हैं हम खान साहब को? लेकिन इस तरफ से तो उसको फ़ायदा हो रहा है सियासी तौर पे तो खान साहब आज प्रमोट हुए, जो उन्होंने रैली निकाली, 3-4 दफ़ा रैली को नया किया गया। यार उनको पकड़ना है तो कोई मसला नहीं, लेकिन कम अज़ कम अगर कानून ने अपना रास्ता लेना है तो इससे पहले भी ये कोई पहला वाक़या नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी हुकूमत में इतनी ज़रूरत है कि वो इस तरह करे? इससे पहले भी नवाज शरीफ के खिलाफ भी मुतअद्दिद दफ़ा ऐसा हो चुका। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने। लेकिन ये सारी चीज़ें छोड़कर हम ज़मान पार्क पे आते हैं। उसके बाद ज़मान पार्क में जब पुलिस ने पेशकदमी शुरू की, लेकिन जो सबसे अफसोसनाक बात है, जो आज अफसोस हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर नो डाउट बहुत कमिटेड है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी को भी कुछ ना समझे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने पहल की। जब पुलिस ने पेशकदमी शुरू की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने ज़मान पार्क के सामने खड़े होकर नारेबाजी शुरू कर दी, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू की, इमरान की मोहब्बत में नारेबाजी शुरू की। इसी इसना में जो इमरान खान के भांजे हैं और वकील भी हैं, हसन न्याजी साहब, वो आए। उन्होंने DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद शहजाद बुहारी साहब से मुज़ाकरात किए। उन्होंने कहा जी आप हमें टाइम दें, आप हमें वारंट दें। उन्होंने उसको वारंट दे दिए कि ये वारंट गिरफ़्तारी है, हम इसकी तमील के लिए आए हैं तो हमें उनको गिरफ़्तार करना है। उन्होंने कहा जी मैं आता हूँ। वो गए तो वो तो बाद में नहीं, ये बाद में फ़र्क हबीब साहब आए। फ़र्क हबीब साहब ने भी यही कहा कि हमें टाइम दें, हम पेश हो जाएंगे अदालत में। पहले भी खान साहब पेश होते रहे, अब भी हो जाएंगे। इसी इसना में फ़र्क हबीब साहब ने मुज़ाकरात किए, लेकिन वो मुज़ाकरात भी कामयाब ना हो सके। उसके बाद जब पुलिस आगे आई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों ने डंडों से उनका इस्तकबाल किया और एक मिसाली किस्म का पथराव हुआ, और जिससे बहुत सारे मीडिया के हमारे दोस्त भी ज़ख्मी हुए उससे। लेकिन ये रवैया जो है वो अफसोसनाक है। चाहे नो डाउट कि पुलिस उसको गिरफ़्तार खान साहब को करने आई थी, लेकिन फिर भी जो इतना तशद्दुद का रवैया है ये काबिल मज़म्मत है। ये नहीं होना चाहिए किसी भी सियासी पार्टी के वर्कर्स की तरफ से। और उसके बाद जो पुलिस ने किया वो भी आपके सामने है। आंसू गैस छोड़े, वाटर कैनन किया उन्होंने, और इतना शदीद पथराव था कि मुतअद्दिद दफ़ा पुलिस को पसपाई इख्तियार करना पड़ी, पुलिस को वापस जाना पड़ा। और आज के इस मामले में सारे में काफ़ी पुलिस एहलकारों को पत्थर लगे और हमारे आंखों के सामने हम उसके यानी शाहिद हैं कि जो पथराव हो रहा था वो, और मतलब वो जो कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इतनी तेज़ थ्रो थी उनकी और इतनी वो तेज़ वो पथराव कर रहे थे कि यकीन करें कि काफ़ी आज गाड़ियों का भी नुकसान हुआ, काफ़ी आज मतलब लोगों को भी ज़ख्मी हुए। तो ये रवैया किसी भी मुहज़्ज़म मुल्क की अक्कासी नहीं करता।
आप खान साहब को गिरफ़्तार करें, उनको अदालतों में बुलाएं, उनके खिलाफ़ केस बनाएं, लेकिन फिर भी कानून और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो मुआशरे में इस तरह का अतदाल पैदा करे या मुआशरे में बदनज़मी बदअमनी पैदा ना करे। ये खान साहब की अब ज़िम्मेदारी नहीं है, ये अब ज़िम्मेदारी जो है ये है हुकूमत की कि उसने शहरियों के किस तरह तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो लिहाजा कोई ऐसा तरीक़ाकार अपनाना चाहिए जिससे इस तरह की सिचुएशन क्रिएट ना हो। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने प्रेस मीडिया टॉक भी की, उन्होंने भी कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, खान साहब पेश होंगे और मैं मुज़ाकरात करने के लिए आया हूँ, मैं वाइस चेयरमैन हूँ पार्टी का। फिर उन्होंने भी शहजाद बुखारी साहब से बात की। जब शहजाद बुखारी से शाह महमूद कुरैशी मिल के वापस गए, उसके फौरी बाद पुलिस ने हल्ला बोल दिया ज़मान पार्क उनके घर, खान साहब के घर की तरफ। जो ही थोड़ा सा आगे हुए तो ज़बरदस्त रिएक्शन एक दफ़ा फिर देखने में आया कारकुनों की तरफ से। कारकुन तो कमिटेड हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। कारकुनों ने दोबारा फिर शदीद पथराव किया और वो पथराव इतना शदीद था कि पुलिस को बाकायदा तौर पर पीछे भागना पड़ा। और एक बदकिस्मत हमारा कांस्टेबल जो है पंजाब पुलिस का, वो कारकुनों के हत्थे चढ़ गया। फिर उसकी जो धुलाई की है उन्होंने, वो आप फुटेज में देख सकते हैं कि किस शदीद तरीके से उन्होंने उसको मारा पीटा है। ये भी काबिल मज़म्मत है। अगर वो उनके हत्थे चढ़ ही गया है तो उसको इस तरह से, लेकिन पुलिस ने आज हमने देखा कि बहुत बुरबरदारी से फिर भी काम लिया। उन्होंने आंसू गैस ज़रूर, लेकिन उन्होंने पर्सनली किसी एक बंदे को टारगेट करके तो उसको टार्चर नहीं किया या उसको पर तशद्दुद नहीं किया। और गिरफ़्तारियाँ भी आज अमल में नहीं आई। पुलिस ने आज किसी को गिरफ़्तार हमारी इतला के मुताबिक नहीं किया। अलबत्ता पंजाब पुलिस के जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनको सर्विसेज अस्पताल में एडमिट किया गया, उनकी ट्रीटमेंट कराई गई है। अब रेंजर को तलब किया गया है, लेकिन एक बात तय है कि आज खान साहब गिरफ़्तार होंगे। और खान साहब को चाहिए था वैसे कि बड़ी दलेरी के साथ आज वो आते, गिरफ़्तारी पेश करते, और आज वो जो बड़े लीडर बनने जा रहे थे और उनको बनना चाहिए था। खान साहब को इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। जब वो कहते हैं कि मेरी आवाम मेरे साथ है, तो जब आवाम और अल्लाह का साथ हो तो फिर किससे डरते नहीं हैं। लेकिन अगर डरते हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न है कि वो क्यों इतना डर रहे हैं, क्यों गिरफ़्तारी से डर रहे हैं। लेकिन आज जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए। किसी भी सियासी जमात को आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी सियासी एजेंडे के मुताबिक एक लिमिट में रहते हुए कानून के दायरा कार में रह के अपने सोसाइटी में, अपने मुल्क में काम कर सके। और ये सहूलत सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए नहीं, सब के लिए होनी चाहिए। और अल्लाह करे कि कभी ऐसा वक्त भी आए कि हमारे मुल्क में भी कानून सब के लिए बराबर हो। अल्लाह करे कभी ऐसा हो कि हम भी समझें कि यहाँ पे सियासी रवादारी भी है, यहाँ पे अखलाकी किरदार भी हैं, जो हमें अभी तक देखने में सियासी जमातों में तो कम अज़ कम नज़र नहीं आ रहे। राना कामरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।